अंग्रेजी के ये सभी शब्द जो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जैसे फील लाइक, स्टार्टेड, बिगन टू, कंटिन्यू टू, वांटेड टू, वांट नथिंग, इन द हैबिट ऑफ, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आज की इस वीडियो में सीखेंगे, जिसका प्रयोग डेली बोलचाल में काफी ज्यादा होता है। तो यूज ऑफ विलिंग टू, इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग टू V1 ऑब्जेक्ट से, और इसका हिंदी मतलब होता है इच्छा है। कोई काम करने का इच्छा हो, विश हो, डिजायर हो, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, मेरा चाय पीने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू टेक टी या टेक अ टी। विलिंग टू मतलब कोई काम करने का विल हो, डिजायर हो, विश हो, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। उसका पानी पीने की इच्छा है, ही इज विलिंग टू ड्रिंक वाटर। विलिंग टू के बाद V1 आएगा, जैसे कि टेक और ड्रिंक। रवि का वहां जाने का इच्छा है, रवि इज विलिंग टू गो देयर। अब यहाँ पर विलिंग है तो आप सोचेंगे ये V4 है, तो यहाँ पर इच्छा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में कहीं पर रहा है नहीं दिख रहा है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। समझना ये कि कोई काम करने की इच्छा है या इच्छा हो रहा है, बात तो एक ही है। हम लोगों का मैच खेलने की इच्छा है या मैच खेलने की इच्छा हो रही है, तो सेंटेंस बनेंगे वी आर विलिंग टू प्ले द मैच। वी आर विलिंग टू प्ले द मैच, हम लोगों का मैच खेलने की इच्छा हो रहा है। यूज ऑफ हैविंग प्लस V3, और इसका मतलब है कोई काम करने पर। इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में हैविंग प्लस V3 आएगा, और मीनिंग होगा कोई काम करने पर, जो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पत्र लिखने के बाद वो मेरे पास आया, तो कोई काम करके, कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद जैसे ही बोलेंगे वहां पर हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। जैसे हैविंग रिटन अ लेटर, पत्र लिखने के बाद ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। हैविंग V3 आप सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर शुरू में प्रयोग करेंगे तो कॉमा आएगा और उसके बाद सेंटेंस आएगा। अगर लास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस के बाद आप विदाउट कॉमा आप प्रयोग कर सकते हैं। खाना पकाने के बाद वो अपना काम कर रही थी। हैविंग कुक्ड फूड शी वॉज डूइंग हर वर्क, मतलब कोई काम करने के बाद, कोई काम करके, कोई काम करने पर, इस तरीके से। नहाने के बाद मैं बाजार गया था। हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू मार्केट। यह सेंटेंस आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई पास्ट में कोई काम आप कर रहे थे, उसके बाद आप कोई काम किए, कोई काम करके आप कोई काम कर रहे थे, वहां पर प्रयोग करते हैं। मतलब यूं कहें तो आप पास्ट के सेंटेंस में इसे प्रयोग करते हैं। खाना खाकर अमन ऑफिस गया। हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर अमन वेंट टू ऑफिस, अमन ऑफिस गया। अब इसी तरीके से कई सारे और वर्ड्स हैं, जैसे कि फील लाइक। फील लाइक का मतलब है कोई काम करने का मन कर रहा है, कोई काम करने का मन कर रहा हो, उससे कैसे प्रयोग करेंगे। इससे रिया का बाजार जाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट। तो फील लाइक के बाद V4 आएगा। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, कैसे बोलेंगे, यू फील लाइक गोइंग टू हाउस। यू फील लाइक गोइंग टू हाउस, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फूड। यहाँ पर रहा है तो आप इज़मार प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो सेंटेंस बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे हम लोगों को मैच खेलने का मन कर रहा है, तो वी फील लाइक प्लेइंग द मैच। तो फील लाइक आप याद रखेंगे कि फील लाइक जैसे आप प्रयोग करेंगे वहां पर आप इसका मीनिंग देंगे कोई काम करने का मन कर रहा है। स्टार्टेड का प्रयोग कैसे करते हैं, स्टार्टेड के साथ V4 प्रयोग करेंगे और इसका मीनिंग होगा कोई काम शुरू किया। जैसे तुमने पेड़ काटना शुरू किया, यू स्टार्टेड कटिंग द ट्री। प्रिया ने खाना पकाना शुरू किया, प्रिया स्टार्टेड कुकिंग फूड। स्टार्टेड के बाद V4। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। इन सभी सेंटेंसेस का प्रयोग आप इन सभी कंडीशन में कर सकते हैं जब भी कोई काम आप स्टार्ट किए उस समय। बिगन टू मतलब है कोई काम करने लगा, जैसे वो हंसने लगा, ही बिगन टू लाफ।
तुम गाली देने लगा, यू बिगेन टू अब्यूज। हम लोग किताब पढ़ने लगे, वी बिगेन टू रीड अ बुक या रीड द बुक, ऐसे बोल सकते हैं। तो कोई काम जैसे ही आप आरंभ करते हैं वहां पर आप बिगेन टू का प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यू टू और उसके बाद वी वन, इसका मतलब है कोई काम करना जारी रखा। जैसे रमेश उससे मिलना जारी रखा, रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम। हम लोग काम करना जारी रखे, वी कंटिन्यू टू वर्क। मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश। वो स्कूल जाना जारी रखा, ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं। वांटेड टू और ये वी वन, इसका मतलब है कोई काम करना चाहा, जिसे उसने उसे पीटना चाहा, ही वांटेड टू बीट हिम। मैंने उसे समझाना चाहा लेकिन वो नहीं समझा, आई वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। रवि ने अंग्रेजी सीखना चाहा, रवि वांटेड टू लर्न इंग्लिश। तुमने एक बाइक खरीदना चाहा, यू वांटेड टू परचेज अ बाइक। तो परचेज अ कार नहीं, परचेज अ बाइक। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नथिंग बट और इसका मतलब है चाहता है बल्कि, जैसे कि वो पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता है। तो कैसे बनेगा, ही वांट्स नथिंग, वो कुछ नहीं चाहता है, बट मनी मतलब पैसे के बजाय। यहाँ पर बट का मतलब आप जानते हैं लेकिन होता है, लेकिन बट का मतलब के बजाय भी होता है और बल्कि भी होता है, दोनों तरीके से। जैसे तुम बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो, यू वांट नथिंग बट बाइक। बट बाइक मतलब क्या, बाइक चाहते हो, बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो, मतलब कि बाइक चाहते हो उसके अलावा कुछ नहीं चाहते हो। हम लोग मैच खेलने के बजाय अभी कुछ नहीं चाहते हैं, वी वांट नथिंग बट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। रेशम परीक्षा पास करने के बजाय कुछ नहीं चाहती है, रेशम वांट्स नथिंग बट पासिंग द एग्जाम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन टेल मी। इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब है आदत है, कोई काम करने की, इससे हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है। वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इन द हैबिट ऑफ के बाद वी फोर आएगा। रवि को शराब पीने की आदत है, रवि इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। आप चाहे तो वाइन को नहीं भी रखेंगे, फिर भी ड्रिंकिंग का मतलब है शराब पीना ही। विलिंग टू लेकिन वॉज वर्क के साथ आएगा, तो इसका मतलब होगा कोई काम करने की इच्छा थी। जैसे प्रिया का खाना खाने की इच्छा थी, प्रिया वॉज विलिंग टू ईट द फूड। तुम लोगों का अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, यू वर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। मेरा भाई का किताब खरीदने की इच्छा थी, माई ब्रदर वॉज विलिंग टू बाय द बुक। तुम सुमन का फोन लेने की इच्छा थी, सुमन वॉज विलिंग टू टेक अ फोन। या फिर आप चाहें तो बाय अ फोन भी कर सकते हैं, खरीदना अगर रहेगा तो बाय, अगर लेना रहेगा किसी से तो टेक। फेल्ट लाइक और इसका मतलब है मन था, जैसे उसका पैसे मांगने का मन कर रहा था, ही फेल्ट लाइक आस्किंग फॉर मनी। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सुरेश का उसके साथ दिल्ली जाने का मन कर रहा था, सुरेश फेल्ट लाइक गोइंग टू दिल्ली विद हिम। तुम्हारा बाजार में कपड़ा खरीदने का मन कर रहा था, यू फेल्ट लाइक बाइंग क्लॉथ्स इन द मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर आप फेल्ट लाइक या फील लाइक प्रयोग करते हैं। रमेश का पहाड़ पर चढ़ने का मन कर रहा था, रमेश फेल्ट लाइक क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। कोई काम करने का मन है तो फील लाइक, कोई काम करने का मन था तो फेल्ट लाइक। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे जैसे कि बाय का और ऑब्जेक्ट का, कोई काम करके। जैसे कि खुशबू खाना बनाकर पैसे कमाती है। कोई भी आप अपना रोजी रोटी दिखाते हैं, कोई भी आप अपना प्रोफेशन दिखाते हैं, कोई काम करके आप कोई काम करते हैं, इससे खुशबू खाना बनाकर पैसे कमाती है। तो खुशबू अर्न्स मनी बाय कुकिंग फूड। वो मेहनत करके नौकरी लिया है, ही हैज गॉट अ जॉब बाय वर्किंग हार्ड। रोहित बाजार से लाकर सब्जी तुम्हें दिया, रोहित गेव यू वेजिटेबल्स बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट। अमन साइकिल चलाकर बाजार जाता है, अमन गोज टू मार्केट बाय राइडिंग अ बाइसिकल। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कोई काम करके या करने के बाद, लेकिन जहां पर आप अपना प्रोफेशन दिखाते हैं, जहां पर आप अपना पेशा दिखाते हैं।
विल हैव टू और इसका मतलब होगा कोई काम करना होगा या पड़ेगा, जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, इसका कंडीशन ये है कि जहां पर आपको कोई काम करने की मजबूरी हो आप वहां पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। रवि को दिन भर काम करना पड़ेगा। रवि विल हैव टू वर्क द होल डे, हम लोगों को उसका मदद करना होगा। वी विल हैव टू हेल्प हिम। पल्लवी को आज खाना पकाना पड़ेगा या खाना पकाना होगा, तो पल्लवी विल हैव टू कुक फूड टुडे। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। देयर हैज टू बी और इसका मतलब है कोई काम करने का, मतलब कोई काम करना जरूरी है, जैसे कि मेरे गांव में अच्छे अस्पताल की जरूरी है। देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माय विलेज या इन आवर विलेज भी कर सकते हैं, नो इशू। मेरे गांव में अच्छे स्कूल की जरूरी है। देयर हैज टू बी अ गुड स्कूल इन माय विलेज। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे अलग अलग सिचुएशन में, कंडीशन में, वर्ड्स के साथ, जो अंग्रेजी बोलने में काफी मदद करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।